जय श्री सीताराम मित्रों। समस्त सनातन बंधुओं एवं समस्त देशवासियों, श्रद्धालु श्रोताजन, श्रद्धालु मातृशक्ति, वंदनीय भक्तजन, सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से श्री विष्णु महापुराण की कथा कह रहा हूँ। विष्णु भगवान की लीला अनंत है और इसको मैं कई दिनों से कह रहा हूँ। आइए हम सब इसको सुने और जितना अधिक से अधिक हो लाभ उठाएं, क्योंकि इसमें किसी के लिए किसी तरह का समय और पैसा दोनों नहीं देना पड़ता है। मेरा एक चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। यूट्यूब पर उसकी साइट पर जाके आप पिछले 3 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं मुझे लगातार बोलते हुए, कथा कहते हुए, आप सुन सकते हैं। यह मेरा 6वां पुराण है, विष्णु महापुराण। यह हमारे पुराण संख्या के क्रम में 3रे नंबर पर आता है। हमारे 18 पुराण हैं, उसमें 3रे क्रम पर आता है। यह पुराण मैं बता दूं, पाराशर जी जो व्यास जी के पिता हैं, पाराशर जी और मैत्रेय जी के बीच में संवाद चलता रहता है और पाराशर जी व्याख्या करते हैं उन प्रश्नों के उत्तर की जो मैत्रेय जी कहते हैं। तो आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद कथा कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल भल काजु विचारा, बेगिए नाथ न लाइए बारा। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित बाम भागम। नारायण प्रियम नंग वदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम अच्युतम केशवम। राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम। गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक। रामो न मानसो जाता परमात्मा सनातना। राम जी ने अपनी जो लीलाएं की हैं वो मानस स्वरूप सी लगती हैं, जबकि भगवान श्री राम मनुष्य के रूप में परमात्मा, सनातन परमात्मा ही थे। उन्हीं ने अवतार लिया था। रामो ना मानसो जाता, वो मनुष्य नहीं थे। परमात्मा सनातना, वो सनातन ब्रह्म है। जीते जी है जग से नाता, इसके बाद ना कोई निभाता। अंत समय में आता, काम प्रेम से बोलो जय श्री राम। अयोध्या मथुरा काशी, अयोध्या मथुरा काशी कांची, अवंतिका पुरी द्वारावती, गया सप्तैता मोक्षदायका। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। विश्वनाथ पम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचरुनाग नर देवा, सकल करई पद पंकज सेवा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे, भवानी शंकरौ वंदे। श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताः स्थमीश्वरम्। नमस्ते नीलकंठाय वेद से परमात्मने, विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः।
नमः प्रकृति भद्राई नियता प्रणता स्मताम तुलसीदास के पदकमल बारंबार मनाए। गुण गावो श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। विष्णु पुराण कहने के पहले शिव महापुराण को कहा था। जब शिव पुराण पूर्ण हो गया तब श्री विष्णु महापुराण की कथा प्रारंभ की। अब द्वितीय अंश में चल रही है कथा, और कथा का आज छठा अध्याय है द्वितीय अंश का। पाराशर जी कहते हैं, उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन किया है तथा भगवान नाम के महात्म का वर्णन है। आज भगवान नाम के महात्म का वर्णन पाराशर जी कर रहे हैं। नरकों का वर्णन सभी पुराणों में है, तो इसमें तो बहुत सारे कुकर्मियों के लिए नरकों का जो वर्णन है बहुत बड़ा है। सब कुल मिला के ये है कि जो गलत कर्म करेगा उसको नरकगामी होना पड़ता है। और नरक कितने तरह के हैं कि कई तरह के हैं। पाराशर जी कहते हैं, मैत्रेय, पृथ्वी और जल के नीचे है नरक। पृथ्वी और जल के नीचे नरकों का स्थान है, जिनमें पापी लोग गिराए जाते हैं। हे महामुनि, उनका वर्णन सुनो। यह रौरव नरक, सूकर नरक, रोध नरक, ताल, विशसन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, बिलोह, रुधिरांभ, बैतरणी, क्रमीस, क्रमी भोजन, असी पत्रबंध, कृष्ण, लाला बक्ष, दारुण, पूय, वह पाप, बहन ज्वाल, अदहसरा, संदंस, कालसूत्र, तमस, अबीची, स्वभोजन, अप्रतिष्ठ, अप्रतीय सब तथा इनके सिवा और भी अनेकों महाभयानक नरक हैं, जो यमराज के शासन के अधीन और अति दारुण शस्त्र भय तथा अग्नि भय देने वाले हैं, जिनमें जो पुरुष पापरत रहते हैं वे ही गिरते हैं। इनमें जो पुरुष पापरत रहते हैं वही इन नरकों में भेजे जाते हैं। जो पुरुष कूट साक्षी झूठी गवाह देता है वह रौरव नरक में जाता है। गर्भ नष्ट करने वाला, ग्राम नाशक, गौहत्यारे लोग रोध नामक नरक में जाते हैं, जो श्वासोच्छ्वास को रोकने वाला है। गौ की जो हत्या करते हैं वो ऐसे नरक में जाते हैं जहाँ श्वास और उच्छ्वास को रोकते रहते हैं, सांस नहीं ले पाता है वो जीव। इसलिए कभी गौ हत्या नहीं करना चाहिए मित्रों, कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। मद्यपान, ब्रह्मघाती, सुवर्ण की चोरी, पुरुष इनका संग करता है, वह सुअर नामक नरक में जाता है। क्षत्रिय वैश्य का वध करने वाला ताल नरक में जाता है। पुत्र वधू और पुत्री के साथ विषय करने वाला पुरुष महाज्वाल नरक में गिराया जाता है। ओहो, जो आदमी अपनी वधू के साथ या पुत्री जैसी या पुत्री के साथ सहवास करता है वह नराधम महाज्वाल नरक में जाता है। जो वेद की निंदा करता है, वेद बेचता है और अगम्या स्त्री के साथ संभोग करता है, हे द्विज, वे सब के सब लवण नमक नरक में जाते हैं। और चोर मर्यादा को उल्लंघन करना बलोहित नरक में गिरता है। देव द्विज पितृगण से द्वेष करने वाले, रत्न को दूषित करने वाला क्रमी भक्ष नरक में, और अनिष्ट यज्ञ करने वाला क्रमीस नरक में जाता है। जो नराधम पितृगण, देवगण, अतिथियों को छोड़ता है, कर भोजन करता है, या अतिथियों का जो सत्कार या प्रेम नहीं जिनसे करता है, वो बेधक नरक में जाता है। निष्ठुर कर्म करने वाला पुरुष पूय वै नरक में जाता है। इस तरह से बहुत सारे हैं। चुगलखोर है स्त्री,
असद वृत्ति के आश्रय रहने वाला, धन आदि के लोभ से बिना पर्व के अमावस्या आदि पर्व दिनों में कार्य करने वाला, द्विज घर में आग लगाने वाला, मित्र की हत्या करने वाला, जो वृथा ही वनों को काटता है, जंगलों को पेड़ों को काटता है, वह ऐसा 80 पत्र वन नामक नरक में गिराया जाता है। मेषोप जीवी गडरी और व्याध वन्य ज्वाल नरक में गिरते हैं, क्योंकि ये सदैव भी वनस्पतियों को काटते रहते हैं, बकरियों को, जानवरों के, और अपने स्वार्थ के लिए। बकरियों के लिए गाय को, बकरियां वो बेचते हैं कसाईयों के यहाँ, उनके खाने के लिए जंगलों को साफ करते हैं। 80 पत्र वन नामक नरक में जाते हैं ये। पापी लोग नरक भोग के अनंतर क्रम से स्थावर, जंगम, कृषि, जलचर, पशु, पक्षु, मनुष्य, धार्मिक पुरुष और देवगण तथा मुमुक्षु होकर जन्म ग्रहण करते हैं, जलचर रहते हैं। हे महाभाग, सहस्त्र गुण अधिक हैं एक से दूसरे की अपेक्षा। जितने भी स्वर्ग हैं उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करते वे नरक में जाते हैं। भिन्न भिन्न पापों के अनुरूप जो जो प्रायश्चित है उन्हीं को महर्षियों ने वेदार्थ का स्मरण करके बताया है। स्वयंभू, मनु आदि स्मृतिकारों ने महान पाप के लिए महान और अल्प के लिए अल्प प्रायश्चितों की व्यवस्था की है, किंतु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित हैं उन सब में श्री कृष्ण स्मरण सर्वश्रेष्ठ। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म में अनंतर पश्चाताप होता है, जैसे किसी ने पाप कर दिया लेकिन उसका घोर उसका पश्चाताप होने लगा कि अरे मैंने इसको क्यों ऐसा किया, क्यों गलत बोला मैंने, क्यों किसी को लूट लिया, क्यों मैंने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी माँ को मार दिया या माँ को भगा दिया घर से, वो पश्चाताप होता है। ऐसे आजकल आपको बहुत सारे केस मिल जाएंगे। बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े पदों पर रहने वाले पढ़े लिखे लोग, जिनको आजकल पढ़े लिखे कह सकते हैं, पदाधिकारी भी हैं बड़े बड़े, उन सबको कह सकते हैं, लेकिन वो पत्नी के इतने गुलाम रहते हैं कि अपनी ही माँ को कभी एक दिन साथ में नहीं रख सकते, क्योंकि वो पत्नी के इतने भक्त रहते हैं, या पत्नियाँ उनको इतना दहशत में रखती हैं। दुष्ट पत्नियाँ होती हैं भी, कलह प्रिय पत्नियाँ होती हैं, जो अपने पतियों की माताओं के यानी सास को कभी पास में नहीं रखती हैं। ऐसे ऐसे घोर पाप करते हैं लोग, इनको लिए बहुत भयानक नरक बने हैं। ये महाज्वाल, तप्त, कुम्भ, रौरव, 80 पत्र बने इत्यादि ढेर सारे नरक हैं। सुअर वुअर जैसे नरक हैं, जहाँ सुअर का विष्टा खाने को देते हैं भी। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म के निरंतर पश्चाताप होता है कि प्रायश्चितों का विधान है, किंतु यह हरि स्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। तो ये तो नरकों का मैंने वर्णन सूक्ष्म में और संक्षेप में किया है, शॉर्ट में हुआ है, लेकिन इनका पश्चाताप का विधान भगवान श्री हरि का स्मरण है, इसमें बताया है। प्रातःकाल, सायंकाल, यही इसका सबसे द्वितीय अंश का 6ठे अध्याय का बड़ा अच्छा प्रसंग है। किंतु हरि स्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रि में, मध्याह्न में, किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण, वाह, नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। कृते पापे अनुतापो वही यस्य पुंसा प्रजायते, प्रायश्चितं तु तस्यैकं हरिय संस्मरणं परम। प्रातर्निशि तथा संध्या मध्याह्नादिशो स्मरन्, नारायणमवाप्नोति सद्या पाप क्षयान्नरः। विष्णु संस्मरणत मरणता क्षीण समस्त क्लेश संचय, मुक्तिं प्रयादि स्वर्गाप्तिस्तस्य विघ्नो अनुमीयते। भगवान का स्मरण, विष्णु भगवान के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। मित्रों, स्वर्ग लाभ तो उसके लिए विघ्न रूप माना जाता है। मैत्रेय जिसका चित्त जप, होम और अर्चना आदि करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है, उसके लिए इंद्रपद आदि फल तो अंतराय विघ्न ही हैं। कहाँ तो पुनर्जन्म के चक्र में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति और कहाँ मोक्ष का सर्वोत्तम बीज वासुदेव नाम का जप है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह जप करने से व्यक्ति मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। जिस मोक्ष को चाहे प्राप्त हो जाता है, चाहे सायुज्य, सायुज्य, सामीप्य, सालोक, सायुज्य, सभी मोक्ष का एक ही स्वरूप है। भगवान के स्वरूप में अपने आप को लीन कर लेना। फिर पुनरअपि जन्म, फिर नहीं होता है पुनर्जन्म, न पुनर् फिर मरण भी नहीं होता है, ना किसी से संयोग होना, ना वियोग होना। इसलिए हे मुनि, श्री विष्णु भगवान का अहरनिश स्मरण करते रहना चाहिए। इससे पाप क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता है। चित्त को प्रिय लगने वाला ही स्वर्ग है, इसके विपरीत अप्रिय लगने वाला नरक है। हे द्विजोत्तम, पाप और पुण्य ही के दूसरे नाम नरक और स्वर्ग है। पाप नरक है, पुण्य स्वर्ग है। जबकि एक ही वस्तु सुख और दुख, ईर्ष्या और कोप का कारण हो जाती है, तो उसमें वस्तुतः नियत स्वभावत्व ही कहाँ है। क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति की कारण होती है, तो वहीं दूसरे समय दुखदायिनी भी हो जाती है, और कभी क्रोध की हेतु होती है, तो कभी प्रसन्नता देती है। अतः कोई भी पदार्थ दुखमय नहीं है और कोई भी पदार्थ सुखमय नहीं है। ये सुख दुख तो मन के विकार है। परमार्थ ज्ञान ही परब्रह्म है। अविद्या की उपाधि से वही बंधन का कारण है, और संपूर्ण विश्व ज्ञानमय ही है। ज्ञान से भिन्न कोई वस्तु नहीं। हे मैत्रेय, विद्या और अविद्या को तुम ज्ञान ही समझो। विद्या और अविद्या दोनों ही ज्ञान है। क्या है, कभी जिस व्यक्ति कोई भी ऐसा रिश्ता, कोई भी ऐसी वस्तु ऐसी नहीं है जिससे तत्काल सुख और दुख ना पहुँचे। पत्नी लड़ने लगे तो दुख उत्पन्न हो जाता है, वही जब प्रेम करने लगे तो सुख उत्पन्न लगता है। इसलिए कभी वो दुखी और दुष्ट दिखाई देती है, तो कभी वो बड़ी प्रिय दिखाई देती है। ये सुख और दुख दोनों मन के विषय हो जाते हैं, ज्ञान के विषय हो जाते हैं। कभी विद्या के रूप में दिखाई देती है, कभी अविद्या के रूप में। ऐसे ही जीवन की प्रत्येक गति है। मौसम में बहुत अधिक गर्मी हो गई, प्यास लगी, पानी नहीं मिला, तो गर्मी दुखदायी हो जाती है। वही व्यक्ति एसी में लेटा हो, एसी में पानी मिल रहा हो, बड़े आराम में हो, तो वही गर्मी सुखद हो जाती है। इसलिए सब चीज़ जितनी भी हैं विद्या और अविद्या ही है, और इसको सबको ज्ञान ही समझो। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, पाताल लोक, नरकों का वर्णन कर दिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष, नदियां, इन सभी को मैंने संक्षिप्त में व्याख्या कर दी। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? अब मैत्रेय जी कहते हैं, 7वां अध्याय शुरू होता है, बड़ा अच्छा है। मैत्रेय उवाच, कथितं भूतल ब्रह्मण ममैतदखिलं त्वया, भुवर्लोकादिकान् लोकान् चोत्तुम् इच्छाम्यहं मुने, तथैव ग्रह संस्थानं प्रमाणानि यथा तथा, समाचक्षु महाभाग तन्मह्यं परिपृच्छते। श्री मैत्रेय कहते हैं, हे ब्रह्मन, आपने मुझसे समस्त भूमंडल का वर्णन किया है मुने। अब मैं भुवर लोक आदि समस्त लोकों के विषय में सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, मुझ जिज्ञासु से आप ग्रह गण की स्थिति और परिमाण आदि का यथावत वर्णन कर दीजिए। पाराशर जी कहते हैं, जितनी दूर तक सूर्य और चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जाता है, समुद्र, नदी, पर्वत से युक्त उतना प्रदेश पृथ्वी कहलाता है। हे द्विज, जितना पृथ्वी का विस्तार और परिमंडल घेरा है, उतना ही विस्तार और परिमंडल भुवर लोक का भी है। हे मैत्रेय, पृथ्वी से 1 लाख योजन दूर सूर्यमंडल है। सूर्यमंडल से भी 1 लाख योजन ऊपर अंतर पर चंद्रमंडल है। चंद्रमा से पूरे 100,000 1 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल प्रकाशित होता है। हे ब्रह्मन, नक्षत्र मंडल से 2 लाख योजन ऊपर बुध, और बुध से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र की स्थिति है। शुक्र से इतनी ही दूरी पर मंगल है, और मंगल से 2 लाख योजन के ऊपर बृहस्पति जी की। हे दुष्सप्तम, बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनि है, और शनि से 1 लाख योजन के अंतर पर सप्तऋषि मंडल है। सप्तऋषि से भी 100,000
योजन के ऊपर समस्त ज्योतिष चक्र की नाभि रूप ध्रुव मंडल स्थित है। हे महामुनि, मैंने तुमसे यह त्रिलोकी की उच्चता के विषय में वर्णन किया। यह त्रिलोकी यज्ञ फल की भोग भूमि है और यज्ञ अनुष्ठान की स्थिति इस भारतवर्ष में ही है। यज्ञ आदि भारतवर्ष में ही होते हैं। ध्रुव से 1 करोड़ योजन ऊपर महरलोक है, जहाँ कल्पांत पर्यंत रहने वाले भृगु आदि सिद्धगण रहते हैं। हे मैत्रेय, उससे भी 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है। उसमें ब्रह्मा जी के प्रख्यात पुत्र निर्मल चित्त सनक नंदन सनकादि रहते हैं। जनलोक से चौगुना अर्थात 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है। वहाँ वैराज नामक देवगणों का निवास है, जिनका कभी दाह नहीं होता। तपलोक से 6 गुना अर्थात 12 करोड़ योजन के अंतर पर सत्यलोक से शोभित है, जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है, जिसमें फिर न मरने वाले अमरगण निवास करते हैं। ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में जो भी पार्थिव वस्तु चरण संचार के योग्य वह भूलोक है, उसका विस्तार मैं कह चुका हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो सिद्ध और मुनिगण सेवित स्थान है, वही दूसरा भूवरलोक है। सूर्य और ध्रुव के बीच में जो 14 लाख योजन का अंतर है, उसी को लोक स्थिति का विचार करने वाले स्वरलोक कहते हैं। अतः हे मैत्रेय, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, यह कृतक त्रैलोक कहलाते हैं। जन तप सत्य तीनों अकृतक लोक हैं। इन कृतक और अकृतक त्रिलोकियों के मध्य में महरलोक कहा जाता है, जो कल्पांत में केवल जन शून्य हो जाता है, अत्यंत नष्ट नहीं होता है, इसलिए कृत का कृत कहलाता है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे 7 लोक और 7 पाताल कह दिए हैं। इस ब्रह्मांड का बस इतना ही विस्तार है। इस ब्रह्मांड कपित्थ केत के बीच के समान ऊपर नीचे सबोर अंड कटाए से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, अंड अपने से 10 गुने जल से आवृत है और वह जल का संपूर्ण आवरण अग्नि से घिरा हुआ है। अग्नि वायु से और वायु आकाश से परिवेष्टित है तथा आकाश भूतों के कारण तामस अहंकार और अहंकार महत्तत्व से घिरा है। हे मैत्रेय, ये 7 उत्तरोत्तर एक दूसरे से 10 गुने हैं। महत्तत्व को भी प्रधान ने आवृत कर रखा है। वह अनंत है, उसका न कभी अंत होता है, न कोई संख्या है, क्योंकि हे मुनि, वह अनंत असंख्य ये अपरिमेय और संपूर्ण जगत का कारण है। वही परा प्रकृति है। उसमें ऐसे ऐसे हजारों लाखों तथा सैकड़ों करोड़ ब्रह्मांड हैं। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है, उसी प्रकार स्वप्रकाश चेतनात्मा व्यापक पुरुष प्रधान में स्थित है। हे महाबुद्धे, हे संश्रयशील आपस में मिले हुए हैं। प्रधान और पुरुष भी समस्त भूतों की स्वरूप भूता विष्णु शक्ति से आवृत रहता है। हे महामते, वह विष्णु शक्ति ही प्रलय के समय उनके पार्थक्य और स्थिति के समय उनके सम्मिलन की हेतु होती है। सर्ग के आरंभ में के समय वही उनके क्षोभ के कारण है। इस प्रकार जल के संसर्ग से वायु सैकड़ों जल कणों को धारण करता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति भी प्रधान पुरुषमय जगत को धारण करती है। हे मुनि, जिस प्रकार आदि बीज से मूल, स्कंद और शाखा आदि के सहित वृक्ष उत्पन्न होता है और तदनंतर उससे भी बीज उत्पन्न होते हैं तथा उन बीजों से अन्यान्य वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वे भी उन्हीं लक्षण द्रव्य और कारणों से युक्त होते हैं, उसी प्रकार पहले अव्याकृत प्रधान से महत्तत्व लेकर पंचभूत पर्यंत संपूर्ण विकार उत्पन्न होते हैं। उनसे देव असुर आदि का जन्म होता है, फिर उनसे पुत्र तथा उन पुत्रों के अन्य पुत्र होते हैं। अपने बीज से अन्य वृक्ष के उत्पन्न होने से जिस प्रकार पूर्व वृक्ष की कोई क्षति नहीं होती, उसी प्रकार अन्य प्राणियों के उत्पन्न होने से उनके जन्मदाता प्राणियों का ह्रास नहीं होता। जिस प्रकार आकाश काल और सन्निधि मात्र से ही वृक्ष के कारण होते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री हरि भी बिना परिणाम के ही विश्व के कारण है। मुनि सत्तम, जिस प्रधान धान के बीज में मूल, नाल, पत्ते, अंकुर, तना, कुश, पुष्प, क्षीण, तंडुल, तुष और कण सभी रहते हैं तथा अंकुरोत्पत्ति की हेतु भूमि तथा जल सामग्री के प्राप्त होने पर वे प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार अपने अनेक पूर्व कर्मों में स्थित देवता आदि विष्णु शक्ति का आश्रय पाने पर आविर्भूत हो जाते हैं, जिससे संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं जगत रूप में स्थित है, जिसमें यह स्थिति है, जिसमें यह लीन हो जाएगा। वह पर ब्रह्म ही विष्णु भगवान है।
वह ब्रह्म ही उन विष्णु का परम धाम परम स्वरूप है। वह पद सत असत दोनों से विलक्षण है, उसमें अभिन्न हुआ है। संपूर्ण चराचर जगत उससे उत्पन्न हुआ है। वही अव्यक्त मूल प्रकृति है, वही व्यक्त स्वरूप संसार है। उसी में संपूर्ण जगत लीन होता है, उसी के आश्रय स्थित यज्ञादि क्रियाओं का करता है वही है। यज्ञ रूप से उसी का यजन किया जाता है। उन यज्ञ आदि का फल स्वरूप भी वही है, और यज्ञ के साधन रूप जो श्रुवा आदि है वे सब श्री हरि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पराशर जी कहते हैं, सुब्रत मैंने तुमसे यह ब्रह्मांड की स्थिति कही है, सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति और उनके परिणाम सुन लो। हे मुनि श्रेष्ठ, सूर्यदेव के रथ का विस्तार 9000 योजन है। इससे दूना ईसा मंडल जुआ और रथ के बीच का भाग, उसका धुरा 1.5 करोड़ 7 लाख योजन लंबा है। उसमें उसका पहिया लगा हुआ है। पूर्वान्न मध्यान्ह और पराह्न रूप से 3 नाभि, परिवत्सरादि 5 अरे और 6 ऋतु रूप है। 6 नेमी वाले अक्षय स्वरूप संवत सरात्मक चक्र में संपूर्ण काल चक्र स्थित है। 7 छंद ही उसके 7 घोड़े हैं। उनके नाम सुनो, गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टप, अनुष्टप और पंक्ति। ये 7 घोड़े 7 छंद हैं। गायत्री, बृहति, उष्णिक, हयाश्च सप्त छंदांसि तेषां नामानि मे शृणु। गायत्री च बृहत्युष्णिर्जगति त्रिष्टुभ्येव च। 7 छंद ही उनके घोड़े हैं, उनके नाम सुनो। गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। ये चंद्र ही सूर्य के 7 घोड़े कहे जाते हैं। महामते, भगवान सूर्य की रथ का दूसरा धुरा 45.5 सहस्त्र योजन लंबा है। दोनों धुरों के परिणाम के तुल्य ही उसकी युगार्ध जुओं का परिणाम है। इनमें से छोटा धुरा उस रथ के एक युगार्ध जुए के सहित ध्रुव के आधार पर स्थित है, और दूसरे धुरे का चक्र मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। इन मानसोत्तर पर्वत के पूर्व में इंद्र की, दक्षिण में यम की, पश्चिम में वरुण की, उत्तर में चंद्रमा की पुरी है। उन पुरियों के नाम सुनो। इंद्र की पुरी बस्वैक सारा है, यम की संयमनी है, वरुण की सुखा है, चंद्रमा की विभावरी है। हे मैत्रेय, ज्योतिष चक्र के सहित भगवान भानु दक्षिण दिशा में प्रवेश कर छोड़े हुए बाण के समान तीव्र वेग से चलते हैं। भगवान सूर्यदेव दिन और रात्रि की व्यवस्था के कारण है। रागादि क्लेश के क्षीण हो जाने पर वे क्रम मुक्ति भागी योगी जनों के देवयान नामक श्रेष्ठ मार्ग है। हे मैत्रेय, सभी द्वीपों में सर्वदा मध्याह्न और मध्य रात्रि के समय सूर्यदेव मध्य आकाश में सामने की ओर रहते हैं। इस प्रकार उदय और अस्त भी सदा एक दूसरे के सम्मुख ही होते हैं। ब्रह्मन समस्त दिशा और विदिशाओं में जहाँ के लोग रात्रि होने पर सूर्य को जिस स्थान पर देखते हैं उनके लिए वहाँ उसका उदय होता है, और जहाँ दिन के अंत में सूर्य का तिरुवाह होता है वहीं उसका अस्त कहा जाता है। सर्वदा एक रूप में स्थित सूर्य देव का वास्तव में तो ना उदय होता है ना अस्त, बस उनका देखना और ना देखना ही उनका उदय और अस्त कहलाता है। सूर्य कभी उदय और अस्त नहीं होते, वे सदैव उदय रहते हैं। देखने और ना देखने से उदय अस्त कहलाता है। मध्याह्न काल में इंद्रादि से किसी की पुरी पर प्रकाशित होते हुए सूर्यदेव पार्श्ववर्ती 2 पुरियों के से 3 पुरियों और 2 कोणों को प्रकाशित करते हैं। सूर्यदेव उदय होने के अनंतर मध्याह्न पर अपनी बढ़ती हुई किरणों से तपते हैं और फिर क्षीण होती हुई किरणों से अस्त हो जाते हैं। सूर्य की उदय अस्त से पूर्व पश्चिम दिशाओं की व्यवस्था है। वास्तव में वे तो जिस प्रकार पूर्व में प्रकाश करते उसी प्रकार पश्चिम और पार्श्ववर्ती उत्तर दक्षिण दिशाओं में भी करते हैं। सूर्यदेव पर्वत सुमेर के ऊपर से ब्रह्मा जी की सभा के अतिरिक्त और सभी स्थानों को प्रकाशित करते हैं। उनकी जो किरणें ब्रह्मा जी की सभा में जाती हैं वे उनके तेज से निरस्त होकर उल्टी लौट जाती हैं। सुमेरु पर्वत समस्त द्वीप और वर्षों के उत्तर में, इसलिए उत्तर दिशा में मेरु पर्वत पर सदा एक ओर दिन और दूसरी ओर रात रहती है। रात्रि के समय सूर्य के अस्त हो जाने पर उसका तेज अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है, इसलिए उस समय अग्नि दूर से ही प्रकाशित होने लगती है। इस प्रकार सूर्य और अग्नि के प्रकाश और उष्णता में तेज परस्पर मिलकर दिन रात में वृद्धि को प्राप्त होते हैं। मेरु के दक्षिणी और उत्तरी भू मध्य के सूर्य के प्रकाशित होते समय अंधकारमयी रात्रि और प्रकाशमय दिन क्रम से जल में प्रवेश कर जाते हैं। दिन के समय रात्रि के प्रवेश
करने से जल कुछ ताम्र वर्ण का दिखाई देने लगता है, किंतु सूर्य अस्त हो जाने पर दोनों उसमें दिन का प्रवेश हो जाता है, इसलिए दिन के प्रवेश के कारण रात्रि के समय वह शुक्ल वर्ण हो जाता है। इस प्रकार जब सूर्य पुष्कर द्वीप के मध्य में पहुंचकर पृथ्वी का 30वां भाग का पार कर लेते हैं तो वह उसकी गति एक मुहूर्त की होती है। हे द्विज, कुमार के चाक के सिरे पर घूमते हुए जीव के समान भ्रमण करता हुआ है सूर्य पृथ्वी के 30वां भागों को अतिक्रमण करने पर एक दिन रात्रि करता है। उत्तरायण के आरंभ में सूर्य सबसे पहले मकर राशि में आता है, उसके पश्चात वह कुंभ राशि में, मीन राशियों में एक दूसरे से राशि में आता रहता है। इन तीनों राशियों को भोग चुकने पर सूर्य रात्रि और दिन को समान करता हुआ वैश्ववती गति का अवलंबन करता है, अर्थात वह भूमध्य रेखा के बीच में चलता है। उसके अनंतर नित्य प्रति रात्रि क्षीण होने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। मेष और वृष राशि का अतिक्रमण कर मिथुन राशि से निकलकर उत्तरायण की अंतिम सीमा पर उपस्थित हो वह कर्क राशि में पहुंचकर दक्षिणायन का आरंभ करता है। जिस प्रकार कुलाल चक्र के सिरे पर स्थित जीव अति शीघ्रता से घूमता है, उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायन को पार करने में अति शीघ्रता से चलता है। अतः वह अति शीघ्रता पूर्व वायु वेग से चलते हुए उत्कृष्ट मार्ग को थोड़े दिनों में ही पार कर लेता है। दक्षिणायन में दिन के समय शीघ्रता पूर्वक चलने से उस समय 13.5 नक्षत्रों के सूर्य 12 मुहूर्तों को पार कर लेता है, किंतु रात्रि के समय मंदगामी होने से उतने ही नक्षत्रों को 18 मुहूर्तों में पार करता है। कुलाल चक्र के मध्य में स्थित जीव जिस प्रकार धीरे धीरे चलता है, उसी प्रकार उत्तरायण के समय सूर्य मंद गति से चलता है, इसलिए उस समय वह थोड़ी सी भूमि में अति दीर्घ काल के पार कर जाता है। अतः उत्तरायण का अंतिम दिन 18 मुहूर्त का होता है। उस दिन भी सूर्य की अति मंद गति से चलता है। 2 ज्योतिष चक्रार्थ के 13.5 नक्षत्रों को एक दिन में पार करता है, किंतु रात्रि के समय वह उतने ही नक्षत्रों को 12 मुहूर्तों में पार कर लेता है। अतः जिस प्रकार नाभि देश के में चक्र में मंद घूमने से वहाँ का मृत पिंड भी मंद गति से घूमता है, उसी प्रकार ज्योतिष चक्र के मध्य में स्थित ध्रुव अति मंद गति से घूमते हैं। हे मैत्रेय, जिस प्रकार चक्र की नाभि अपने स्थान पर घूमती है, उसी प्रकार ध्रुव भी अपने स्थान पर घूमता रहता है। इस प्रकार उत्तर और दक्षिण सीमाओं के मध्य में मंडलाकार घूमते रहने से सूर्य की गति दिन और रात्रि के समय मंद अथवा शीघ्र हो जाती है। जिस अयन में सूर्य की गति दिन के समय मंद होती है, उसमें रात्रि के समय शीघ्रता होती है। जिस समय रात्रि काल में शीघ्रता होती है, उस समय दिन में मंद होती है। द्विज, सूर्य को सदा एक बराबर मार्ग ही पार करना पड़ता है। एक दिन रात्रि में समस्त राशियों को भोग कर लेता है। सूर्य 6 राशियों को रात्रि के समय भोगता है और 6 दिन के समय में। राशियों के परिणाम के अनुसार ही दिन का बढ़ना घटना होता है। रात्रि की लघुता दीर्घता भी राशियों के परिणाम से ही होती है। राशियों के भोग के अनुसार ही दिन अथवा रात्रि की लघुता अथवा दीर्घता होती है। उत्तरायण में सूर्य की गति रात्रि काल में शीघ्र होती है और दिन में मंद, और दक्षिणायन में इसकी गति इसके विपरीत होती है। रात्रि उषा कहलाती है, दिन व्युष्टि प्रभात कहलाता है। इन उषा और व्युष्टि के बीच समय को संध्या कहते हैं। इस दारुण और भयानक संध्या काल के उपस्थित होने पर मंदेहा नामक भयंकर राक्षसगण सूर्य को खाना चाहते हैं। हे मैत्रेय, उन राक्षसों को प्रजापति का यह शाप है कि उनका शरीर अक्षय होकर भी मरण नित्य प्रति हो। अतः संध्या काल में उनका सूर्य के से अति भीषण युद्ध होता है। महामुनि उस समय द्विजोत्तर गण जो ब्रह्म स्वरूप ओंकार गायत्री से अभिमंत्र जल छिड़कते हैं, उस वज्र स्वरूप जल से वे दुष्ट राक्षस दग्ध हो जाते हैं। अग्निहोत्र में जो सूर्यो ज्योति इत्यादि मंत्र से प्रथम आहुति दी जाती है, उसमें सहस्त्रांशु दिननाथ देदीप्यमान हो जाते हैं। ओंकार, विश्व, तेजस और त्याग रूप 3 धामों से युक्त भगवान विष्णु संपूर्ण वेदों के अधिपति हैं। उनके उच्चारण मात्र से भी राक्षसगण नष्ट हो जाते हैं। सूर्य विष्णु भगवान के अति श्रेष्ठ अंश और विकार रहित अंतर ज्योति स्वरूप है। ओंकार उनका वाचक है और वह उसे उन राक्षसों के वध में अत्यंत प्रेरित करने वाला है। मंदेह नाम के राक्षस संध्या काल में सूर्य को परेशान करते हैं। जो गायत्री मंत्र का जप करके जल छिड़कता है, उससे मंदेह नामक राक्षस भस्म हो जाते हैं, लेकिन वो अमृत होने के कारण पुनर्जीवित होते हैं। और यह क्रिया कार्य निरंतर चलता रहता है। इसलिए सदैव भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए गायत्री मंत्र से। इससे सूर्य भगवान के जो राक्षस शत्रु जो हैं वो नष्ट होते रहते हैं। इस ओमकार की प्रेरणा से यदि प्रदीप्त होकर वह ज्योति मंदेह नामक संपूर्ण पापी राक्षसों को दग्ध कर देती है।
इसलिए संधि उपासन कर्म का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। जो पुरुष संधि उपासन नहीं करता वह भगवान सूर्य का घात करता है। भगवान सूर्य संसार के पालन में प्रवृत्त हो बाल खिल्यादि ब्राह्मणों से सुरक्षित होकर गमन करते हैं। वाह भाई, बाल खिल्य ऋषि हैं, बहुत छोटे हैं लेकिन बड़े तेजस्वी। ये निरंतर गायत्री जप में लगे रहते हैं और तप करते हैं। 15 निमेष की एक काष्ठा है, 30 काष्ठा की एक कला है, 30 कला का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्तों का संपूर्ण दिन रात। दिनों का ह्रास वृद्धि क्रमशः प्रातःकाल, मध्याह्न और दिवसांशों में ह्रास वृद्धि के कारण होते हैं, किंतु दिनों के घटते बढ़ते रहने पर संध्या सर्वदा समान भाव से एक मुहूर्त की ही होती है। उदय से लेकर सूर्य के 3 मुहूर्त की गति को काल को प्रातःकाल संपूर्ण दिन का 5वां भाग होता है। प्रातःकाल के अनंतर 3 मुहूर्त का समय संगव काल के पश्चात 3 मुहूर्त का मध्याह्न के बाद अपराह्न कहलाता है। काल भोग को बुद्धजन 3 मुहूर्त का बताते, अपराह्न के बीत जाने पर सायाह्न होता है। इस प्रकार संपूर्ण दिन में 15 मुहूर्त और प्रत्येक दिवसांश में 3 मुहूर्त होते हैं। वैशुवत दिवस 15 मुहूर्त का होता है, किंतु उत्तरायण और दक्षिणायन में क्रमशः उसकी वृद्धि और ह्रास होने लगते हैं। इस प्रकार उत्तरायण में दिन रात्रि का ग्रास करने लगता है, दक्षिणायन में रात्रि दिन का ग्रास करती रहती है। शरद बसंत ऋतु के मध्य में सूर्य के तुला और मेष में जाने पर विषुव भी होता है। उस समय दिन रात्रि समान होते हैं। सूर्य के कर्क राशि में उपस्थित होने पर दक्षिणायन कहा जाता है और उसके मकर राशि पर आने पर उत्तरायण कहा जाता है। हे ब्रह्मन, मैंने जो 30 मुहूर्त के एक दिन रात कहे हैं, ऐसे 15 रात्रि दिवस का एक पक्ष कहा जाता है। 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 सौर मास के ऋतु और 3 ऋतु का एक अयन होता है और 2 अयन मिलकर एक वर्ष कहलाते हैं। सौर, सावन, चांद्र और नक्षत्र प्रकार के मासों के अनुसार संवत्सरादि 5 प्रकार के वर्ष युग कहलाते हैं। यह युग ही मल मासादि सब प्रकार के काल निर्णय का कारण होता है। उनमें पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इधावत्सर, चौथा अनुवत्सर, 5वां वत्सर। यह काल युग नाम से विख्यात है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। जी, भगवान सूर्य की गति उत्तरायण, दक्षिणायन और संध्या काल इत्यादि का वर्णन इसमें किया गया है। अब पूरे ब्रह्मांड का भी पाराशर जी ने स्थिति के बारे में मैत्री जी को बताया है। भूलोक, भूअरलोक, स्वरलोक, 3 लोक, इसके बाद 4 लोक और उन्होंने इसके ऊपर बताए हैं। जनलोक, महरलोक, तपलोक और सत्यलोक। इनमें अलग अलग ऋषियों के स्थान है रहने की। और भगवान सूर्य की गति के बारे में बताया पूरा। श्वेत वर्ष के उत्तर में जो श्रृंगमान नाम से विख्यात पर्वत है, उसके 3 श्रृंग हैं। इसकी कथा हम कल करेंगे। बड़ी सूक्ष्म प्रमाण दिए हैं पाराशर जी ने, जो हम कल की कथा में आगे कहेंगे। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और ये एक और बता दूं मैं, कुकर्म करने से नरकों की प्राप्ति और सुकर्म कर्म से स्वर्ग की और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सर्वश्रेष्ठ भगवान का नाम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह पापों का क्षरण कर देता है। इसलिए मित्रों, अंत में सार तत्व यही है कि भगवान विष्णु का स्वरूप का ध्यान करते हुए हम सब ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें
भगवान विष्णु हमारे भारतवर्ष पर कृपा करें और सद्बुद्धि प्रदान करें, गायों का वध ना हो, एक बूंद भी ना गिरे, क्योंकि गायों के खाने वाले, गायों को मारने वाला दोनों ही घोर नरकों को प्राप्त होता है, ऐसा पुराण में श्री विष्णु महापुराण में पाराशर जी कहते हैं। देवभूमि भारत है, यहाँ रहने वाले सभी देवता हैं, चाहे वो किसी भी पथ और मत को मानने वाले हो। शांत चित्त होकर सोचने की बात है, यही सत्य है और यही सत्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये पुराण भगवान शिव को बहुत प्रिय है, ऐसा हमें महात्माओं के द्वारा सुनने को मिला। हम सबको भी बड़ा प्रिय होना चाहिए। भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण की कृपा सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।